इन सब के बीच ही ईरान और इजरायल को लेकर बड़ा अपडेट है। ईरान का इजरायल के मोसाद हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला यहां पर सामने आया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस अमन बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इजरायल ने ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर को मारा। इजरायल ने ईरानी टॉप कमांडर को भी ढेर किया। हमले में जनरल अली शादमानी की भी मौत हुई। खामेनेई का सबसे करीबी सलाहकार भी इसमें ढेर हुआ। और ऐसे में ईरान पर तो इजरायल ने हमले किए ही, लेकिन साथ ही साथ ईरान इजरायल पर और इजरायल ईरान पर एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है। खामेनेई का सबसे करीबी सलाहकार भी हमले में ढेर हो गया। ईरान का इजरायल के मोसाद हेडक्वार्टर पर अब हमले का अपडेट मिल रहा है, यानी कि ये जो बड़ा नुकसान अभी ईरान ने झेला, उसके बाद खामेनेई ने पलटवार किया है और मोसाद के हेडक्वार्टर पर यह बड़ा हमला, जिसकी ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। अजय, ईरान इतनी तबाही झेलने के बाद भी पीछे नहीं हट रहा और इस बार वहां वार किया है जहां नुकसान ज्यादा होगा, मोसाद का हेडक्वार्टर। शंका जताई जा रही थी कि ईरान कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके एयर बेसिस जो है वो तमाम तबाह हो चुके हैं, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ज्यादातर जो है वो तबाह कर दिया था। तो ऐसे में जो एक ऑप्शन बचता था ईरान के पास, जब सिविलियन इलाके उसने टारगेट किए तो उसके बाद यही बचता था, वो किसी भी तरीके से इजराइल के ऐसे लोकेशंस को टारगेट करे जहां पर वो कहीं ना कहीं ये क्लेम कर सके कि उसने एक बड़ा टारगेट अचीव किया है। उसी के मद्देनजर जो है ईरान ने जो है वो मोसाद, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है, खुफिया एजेंसी मानी जाती है, उसके हेडक्वार्टर को जो है वो हिट किया है। अब इसमें हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो ये कहा नहीं जा सकता, मगर एक मिसाइल जो है वो सीधे आकर मोसाद के हेडक्वार्टर को लगी है, जिसके बाद वहां पर काफी नुकसान जो है वो बताया जा रहा है कि हुआ है। अब उस चीज को लेकर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मगर अब मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट करने के बाद इस चीज की आशंका जताई जा रही है कि अब ईरान को भी इसी तरह से बड़े हमले को झेलना होगा। इजराइल भी अब आगे और बमबारी करेगा, इस चीज को लेकर जो है वो तैयारी कर ली गई है। हालांकि ईरान ने यह है साफ किया है कि अगली जो रात होने वाली है वो इजराइल पर और बड़ी जो है हमले करेगा, और उस चीज के लिए ईरान ने प्लानिंग कर ली है। मगर अब इजराइल क्या करता है ये देखना होगा, क्योंकि इजराइल भी लगातार इस चीज को लेकर तैयार है कि वो बड़े हमले जो है वो ईरान पे करे। इजरायल ईरान पर हमला कर रहा है, ईरान यहाँ पलटवार करते हुए इजरायल पर हमला कर रहा है। ये ताजा तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। हमले में बड़ी तबाही की तस्वीरें हैं, ये मोसाद हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं। यानी ईरान का जो बड़ा नुकसान हुआ, साइंटिस्ट मारे गए, अधिकारी मारे गए, कमांडर मारे गए, आम लोगों की जान गई, अलग अलग जगह को नुकसान हुआ। यहाँ पर जो सैन्य ठिकाने थे, जो हथियार डिपो थे, जो न्यूक्लियर साइट थी, ये सभी निशाने पर लेते हुए हमला किया गया इजरायल की ओर से। और अब इजरायल ने मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया। ये जो आग की लपटें आप देख रहे हैं, इसे देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं, मोसाद हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है। अजय, ये पैटर्न तो इजरायल का था ना, इजरायल की तरफ से प्रिसिजन अटैक हो रहा था, सोच समझ के रणनीति के साथ उन जगहों पर जहां पर ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हो। अब ईरान भी वैसा ही कर रहा है लगता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार इजराइल की तरफ से अटैक किए गए, पहले जो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनको निशाना बनाया गया, उनके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया, अब उसी तरह से ईरान की तरफ से भी, क्योंकि समय मिल गया है। पहले ईरान तैयार नहीं था, मगर अब ईरान तैयार है और ईरान ने उसी तरीके से जो है अपने कार्रवाइयों को तेज किया है। ईरान की तरफ से अब लगातार ऐसे प्रिसाइज अटैक किए जा रहे हैं जिसमें वो वहां के डिफेंस को कमजोर कर सके, उनको निशाना बना सके। और मोसाद को अटैक करने की सबसे बड़ी की वजह यह है क्योंकि मोसाद ने ही ईरान के भीतर रहकर वहां पर बड़े हमलों को अंजाम दिया और वहां पर भारी नुकसान जो है वो उनके एयरफोर्स के बेसिस जो थे उसको किया, एयर डिफेंस सिस्टम को किया, कहीं उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उनको टारगेट किया। और उसी के साथ साथ अब खमनी को जो है वो मार गिराने की जो प्लानिंग है उसके लिए भी मोसाद वहां पर काफी सक्रिय है। तो ऐसे में इस चीज की आशंका जताई जा रही है कि मोसाद को इसीलिए टारगेट किया है क्योंकि मोसाद के पास काफी इनपुट्स हैं और मोसाद ही एक बड़ी प्रिसीजन अटैक्स जो है वो इजराइल फोर्सेस के लिए करवा रहा था वहां पे ईरान में। जिस तरीके से आपने बताया कि ईरान में एक के बाद एक हमले हुए, और ये जो तस्वीरें हैं, एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मोसाद हेडक्वार्टर, जैसा अजय ने भी बताया कि दुनिया की जो सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी होती हैं उनमें मोसाद का नाम आता है, और मोसाद हेडक्वार्टर पर निशाना साधते हुए ईरान ने किया है बड़ा अटैक, बड़ा हमला, और इसमें पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। अजय,
हालांकि चोट पहुंचाने की कोशिश तो ईरान भी कर रहा है, लेकिन ईरान जो नुकसान अभी झेल रहा है उस नुकसान की भरपाई करने में तो अभी सालों साल लग जाएंगे शायद। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नुकसान हुआ है, जिस तरीके से ये कार्रवाइयां हो रही हैं, उससे एक चीज बड़ी साफ है कि जंग जो है वो तबाही के अलावा कुछ नहीं दे सकती। और जिस तरीके से इस वक्त तबाही चल रही है, ये भी साफ हो जाता है कि इसकी भरपाई को कई साल जो है वो लग जाएंगे, चाहे वो इजराइल है चाहे वो ईरान है, क्योंकि इजराइल पहले से जंग में था और उसे पता था कि जिस तरीके से हमास पर उसने कार्रवाइयां की हैं हमास के अटैक के बाद, तो इस चीज की आशंका उससे पूरी थी कि अगर ईरान परमाणु परीक्षण कर लेता है, बम तैयार कर लेता है, तो वो अगला निशाना जो है हो सकता है। ईरान इजराइल पर टारगेट इसलिए भी कर सकता था, परमाणु का इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि इजराइल और ईरान की दूरी जो है वो लगभग 700 से 800 किलोमीटर की है। तो ऐसे में अगर ईरान वहां पे नुकसान करता, परमाणु परीक्षण या परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा बनाने के बाद, तो उसको ईरान को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि आपस में पड़ोसी देश नहीं है। तो ऐसे में ईरान पहले से इस चीज को लेकर खतरे में था, अमेरिका भी इस चीज को लेकर जो है वो खतरा जता चुका था, और इसीलिए इजराइल को इस चीज की जानकारी मिली जब परमाणु हथियार बना रहा है तो उसने कार्रवाइयां की। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी के तहत प्लानिंग की गई, और इसीलिए अगर आप देखें तो इजराइल ने जो कार्रवाइयां की, उसने सबसे पहले परमाणु ठिकानों को नष्ट किया और उसके बाद इस चीज की जानकारी जो है वो मीडिया के साथ साझा की। अमेरिका को वो पहले बता चुका था, और इसीलिए अगर आप देखें तो अब अपने आप को बचाने के लिए सही ये कार्रवाइयां उसने प्रीएम्प्ट करके की हैं, मगर अब जो डिस्ट्रक्शन हो चुका है, जो नुकसान हो चुका है, इसकी भरपाई करना ईरान के लिए इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इजराइल ने दो जो देशों को तबाह करने का अब बीड़ा उठाया है, एक पहला हमास और उसके बाद ये दोनों ही उसके लिए बड़ा खतरा थे। और अब एक हमास तो लगभग जो है उसका हालत काफी खराब है, अब ईरान पर भी इसी तरह से हमलावर है। अगर ईरान को किसी और देश की समर्थन मिलता है तो फिर यूएस इजराइल की मदद करने के लिए उतर जाएगा। हाँ। तो यकीनन एक लंबा युद्ध जो है वो लंबा युद्ध छिड़ेगा और बड़ी बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं दोनों ही देशों से।